गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग क्लास। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करूंगा सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, रीजनिंग के इस सेशन में हम लोग लीनियर अरेंजमेंट को सोल्व करने जाएंगे। सबसे पहले हमने किया था सर्कुलर सेटिंग अरेंजमेंट को। उसमें हमने किया था इनसाइड फेसिंग, कि सबका फेस इनसाइड होगा, एक सर्कल के बाहर कुछ लोग बैठे होंगे। आज हम लोग करेंगे लीनियर अरेंजमेंट, जिसमें सब पर्सन्स का फेस आपका नॉर्थ की ओर होगा। फिर हम लोग करेंगे नेक्स्ट सेशन, अगले सेशन, आने वाले सेशंस में, जब सभी पर्सन्स का फेस साउथ फेसिंग होगा। और उसके बाद एक और सेशन में हम लोग करेंगे क्या, जहाँ पे एक लीनियर अरेंजमेंट में एक लाइन के ऊपर कुछ लोग बैठे हैं और कुछ का फेस नॉर्थ में है, कुछ का साउथ में। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए सेशन को शुरू करते हैं। स्वागत है आप सभी का ब्रेनी बैंकर्स के इस यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि यहाँ पे इस चैनल पे हम लोग करने क्या वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको क्लियर बता दूं एक चीज, हम लोग पैटर्न वाइज पढ़ाई करेंगे। जैसे हमने पहले सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट को किया, सर्कुलर में हमने इनसाइड फेसिंग किया, फिर उसको हमने बेसिक करके 2-3 लेक्चर्स लगा के उसको होल्ड पे कर दिया। अब हम लोग लीनियर अरेंजमेंट पे आ गए। लीनियर अरेंजमेंट में हम लोग एक लाइन के ऊपर कुछ लोग बिठाएंगे और सबका फेस नॉर्थ की तरफ होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग स्क्वायर सेटिंग अरेंजमेंट करेंगे, जिनमें सबका फेस सेंटर की ओर होगा। फिर ट्रायंगल सेटिंग करेंगे, फिर हेक्सागोनल करेंगे। ऐसे करते हुए हम लोग धीरे 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 सभी का इंट्रोडक्शन कर लेंगे। उसके बाद जो सेशंस आएंगे उनमें इनका नॉर्थ साउथ मिक्स करके, इनसाइड आउटसाइड फेसिंग मिक्स करके पजल्स को शुरू कर देंगे। ठीक है, तो दोस्तों बहुत पैटर्न से पढ़ाई हो रही है, बिल्कुल बेसिक से क्लासेस चल रही हैं। आज हमारी लीनियर अरेंजमेंट की फर्स्ट क्लास है, तो देखते हैं कैसे इसको सोल्व करना है। 1 to 5, read the following information carefully and answer the questions given below. 7 persons A, B, C, D, E, F, G are sitting in a linear row. 7 लोग हैं, कौन कौन? A, B, C, D, E, F, G एक लीनियर रो में बैठे हैं। लीनियर रो का मतलब एक स्ट्रेट लाइन। तो थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। एक ऐसे डार्क लाइन है, ठीक है, सच दैट ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ। और सबका फेस कहाँ पे होता है? नॉर्थ में। तो ये मान लो ये पेज का टॉप है, इसको बोलते हैं नॉर्थ। कि आप जहां पे बैठे हो आपका फेस कहाँ पे? नॉर्थ की ओर है, ऐसा मान सकते हैं। आज 7 लोग बैठे हैं, तो 7 लोग अगर बिठा दो, 1 2 3 4 5 6 और 7, और सबका फेस कहाँ पे है? नॉर्थ की ओर। ये हमने नॉर्थ की ओर बना दिया। नॉर्थ की ओर जब भी बिठाएंगे फेस करके, इसमें मान के चलना आपका लेफ्ट इस इस व्यक्ति का लेफ्ट बनेगा और आपका राइट इस व्यक्ति का राइट बनेगा। जिस तरफ आपका राइट है उसी तरफ इसका राइट है, जिस तरफ आपका लेफ्ट है उसी तरफ इसका लेफ्ट है। एक पॉसिबिलिटी तो ऊपर बना दी हमने, एक पॉसिबिलिटी नीचे बना लो। ऐसे 2 पॉसिबिलिटी बना के सिटिंग अरेंजमेंट को सोल्व करना होता है दोस्तों। ये लो, ये मैंने एक लीनियर अरेंजमेंट बना दी, 7 लोग इस पे मैंने बिठा दी। ठीक है, चलिए। F sits second from one of the extreme ends. F जो है सेकंड बैठा है कहाँ पे? फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड से। एक्सट्रीम एंड मतलब कॉर्नर से। अब मान लेते हैं, एक बार तो ये मानते हैं लेफ्ट साइड आपकी, कौन सी साइड है? लेफ्ट। और ये कौन सी साइड आपकी? राइट। क्या बात है, समझ में आ रही है? एक तरफ है लेफ्ट और एक तरफ क्या है? क्या राइट। एफ बैठा है सेकंड से फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। तो पहले मान लेते हैं इसमें, ऊपर वाले केस में, लेफ्ट एंड से सेकंड पोजीशन पे बैठा है कौन? एफ। ठीक है, कलर चेंज करते हैं इसका कि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। एफ बैठा है जी लेफ्ट एंड से सेकंड पे। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? एक लीनियर अरेंजमेंट के 2 एंड होते हैं, एक लेफ्ट एंड और एक राइट एंड। तो राइट एंड से भी सेकंड पोजीशन में बैठ सकता है, तो एफ यहां पर भी आ सकता है। तो एक पॉसिबिलिटी चलेगी नीचे और एक पॉसिबिलिटी चलेगी ऊपर। ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन डी एंड एफ। 2 लोग बैठे हैं किसके बीच में? डी और एफ के बीच में। डी और एफ के बीच में 2 लोग हैं, तो इधर तो 2 छोड़ के बिठा नहीं सकता, इधर 1 और 2 छोड़ के कौन बैठेगा? डी। इधर एफ के इधर एक छोड़ के तो बिठा नहीं सकता, क्योंकि 2 छोड़ के बिठाने हैं। 2 पर्सन सिट बिटवीन डी एंड एफ। इधर 2 छोड़ के कौन बैठेगा? डी। एज मैनी पर्सन सिट टू द राइट ऑफ जी। जी के राइट में जितने लोग बैठे हैं, एज टू द लेफ्ट ऑफ जी, उतने ही लेफ्ट के कहां पे बैठे हैं? लेफ्ट में जी के बैठे हैं।
टोटल 7 लोग हैं। 7 लोग में मिड पोजीशन पे जी बैठेगा दोनों जगह पे, क्योंकि जी के जितने राइट में होंगे 1 2 3 उतने ही लेफ्ट में होंगे 1 2। ऐसे ही नीचे देख लो, जी के राइट में 3 लोग बैठे हैं, लेफ्ट में कितने बैठे हैं 3, तो मिड पोजीशन पे बैठेगा। सी सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ ई। सी जो है फोर्थ लेफ्ट में बैठा है दोस्तों, किसके? ई के। कौन? सी। किसके लेफ्ट में बैठा है? ई के। कौन सी पोजीशन पे? फोर्थ पे। ई के फोर्थ लेफ्ट में सी बैठा है। अब ऊपर वाले केस को सोल्व करते हैं। हम लोग ऐसा मान लेते हैं सी यहाँ पे आएगा। सी अगर यहाँ पे आएगा, नॉर्थ की तरफ इसका फेस होगा, नॉर्थ ऊपर है। इसकी ओर अगर ऐसे फेस होगा तो लेफ्ट किधर बनेगा? इधर। फर्स्ट सेकंड, तो फोर्थ तो पोजीशन बनेगी नहीं, तो सी यहाँ पर तो नहीं आ सकता। क्लियर? सी यहाँ पर तो नहीं आ सकता। फिर सी को कहाँ पे बैठा सकते हैं? यहाँ पे। सी यहाँ पे आ सकता है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। फोर्थ लेफ्ट में सी के कौन बैठा है पहले से? सॉरी, ई के, नॉट सी, ई के। ई के फोर्थ लेफ्ट में सी बैठेगा। अगर ई यहाँ पे बैठेगा तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। फोर्थ में पहले से एफ बैठा है, तो सी यहाँ पर नहीं आ सकता, तो यहाँ पर ई नहीं बैठेगा। अब सिर्फ एक ही पोजीशन बचती है ई के लिए, वो क्या? वो कॉर्नर, एंड, राइट एंड। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। फोर्थ लेफ्ट में कौन बैठेगा? सी। सी सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ ई। इधर अगर देखा जाए तो सी को अगर यहाँ पे रखूंगा, ई को अगर यहाँ पे रखूंगा, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। फोर्थ लेफ्ट में यहाँ पे सी नहीं आ सकता, क्योंकि डी ऑलरेडी यहाँ पे बैठा हुआ है। ई इसका मतलब राइट एंड पे तो नहीं आएगा नीचे वाले केस में। ई को अगर यहाँ पे बिठा दूं मैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, सी यहाँ पर आएगा। इसके अलावा कोई और जगह इनके लिए नहीं है। बी सिट्स टू द राइट ऑफ ए। बी जो है राइट में बैठा है, किसके? ए के। सिर्फ बोला है बी सिट्स टू द राइट ऑफ ए, एक्सट्रीम राइट में नहीं बोला, या 2 पर्सन छोड़ के 1 पर्सन छोड़ के नहीं बोला, उसने सिंपल बोला बी सिट्स टू द राइट ऑफ ए। ए जहां कहीं भी बैठेगा उसके राइट में बी बैठेगा। या तो ए के बिल्कुल साथ वाली सीट पे बैठ सकता है, या ए के एक छोड़ के बीच में भी बैठ सकता है, या फिर दो छोड़ के बीच में भी बैठ सकता है, ऐसे करके। तो ऐसा कुछ भी हो सकता है, लेकिन ए के राइट में बैठेगा भी। दो ही पोजीशन खाली है, एक तो ये और एक ये। अगर ए यहाँ पे आएगा तो ए का राइट इधर बनेगा, तो बी यहाँ पर। ठीक है, ए यहाँ पे आएगा तो बी यहाँ पर आएगा। तो 7 लोग तो हमने बिठा दिए, लेकिन आगे देखते हैं क्या है। बी सिट्स टू द राइट ऑफ ए हु डज नॉट सिट एडजेसेंट टू डी। हु का मैंने आपको बताया था, हु का रिलेशन होता है लास्ट एलिमेंट के लिए। बी जो है राइट में बैठेगा ए के, जो कि कौन? ए। ए जो कि बगल में नहीं बैठा है, किसके? डी के। डी के बगल में ए नहीं बैठेगा, लेकिन इस केस में डी के बगल में ए बैठा है, तो ये पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी? गलत। ऊपर वाली पॉसिबिलिटी देखो, डी के बगल में ए नहीं बैठा, तो ऊपर वाली पॉसिबिलिटी दोस्तों क्या है? ऊपर वाली पॉसिबिलिटी हमारी बिल्कुल सही हो जाएगी। इसके ऊपर 5 क्वेश्चन है, वो हम लोग देखेंगे 5 क्वेश्चन कैसे करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इसको नीचे बना लेते हैं थोड़ा सा। ए एफ सी डी जी जी डी बी ई। ए एफ सी जी डी बी ई, मैं लिख देता हूँ एक बार। ए एफ सी जी डी बी, ये 7 लोग ऐसे बैठे, ये थी सिटिंग 7 लोग। क्वेश्चन फर्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ई। ई का पड़ोसी कौन है? तो ई का पड़ोसी है जी बी। बी कहीं पर है क्या? ऑप्शन में नहीं है, लेकिन कुछ और बातें हैं। द वन हु सिट्स एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड। ई का पड़ोसी कौन है? इसके अकॉर्डिंग ई का पड़ोसी वो है द वन हु सिट्स एट द एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड। एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड पे तो ए बैठा है, ए पड़ोसी नहीं है ई का। इमीडिएट नेबर कौन है ई का? बी। द वन हु सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ डी। ई का इमीडिएट नेबर कौन है? डी, जो कि द वन हु सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ डी, जो कि डी के इमीडिएट राइट में बैठे। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये लीनियर अरेंजमेंट थी। ऐसे करके बैठे थे, सबका फेस ऊपर नॉर्थ की ओर था। तो डी का राइट कहाँ पे बनेगा? आपके राइट में बनेगा। आपका जो राइट है वही डी का राइट है, तो बी यहाँ पे बनेगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, एज मेनी पर्सन सिट टू द राइट ऑफ बी।
बी के राइट में उतने ही लोग बैठे हैं, कितने लोग बैठे हैं? 1 एज टू दी लेफ्ट ऑफ, जितने की लेफ्ट बैठे किसके? एफ के। एफ के लेफ्ट में कितना बैठा है? 1। एफ कहीं पर ऑप्शन में नहीं है, लेकिन देखते हैं क्या है। द वन हु सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ ए। हाँ, बी के राइट में उतने ही लोग बैठे हैं जितने की लेफ्ट में बैठे हैं किसके? उस व्यक्ति के जो कि इमीडिएट राइट में बैठा है किसके? ए के। जो कि ए के इमीडिएट राइट में बैठा है। कौन बैठा है ए के इमीडिएट राइट में? एफ। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। घुमा फिरा के ऑप्शंस देंगे आपको, डायरेक्ट बातें कोई नहीं करेगा। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू एफ? जी की पोजीशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू एफ? एफ के ऊपर जाके बैठ जाओ, ये रही पोजीशन एफ की, और जी के पास जाओ। एफ इधर बैठा है तो आपके राइट में जाओ, फर्स्ट सेकंड, सेकंड राइट में जी है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ जी? जी की पोजीशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू एफ? तो सेकंड टू द राइट ऑफ एफ, सेकंड टू द राइट। ये रहा आपका करेक्ट ऑप्शन, सेकंड टू द राइट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं इस सेटिंग अरेंजमेंट को नीचे लिख देता हूँ। ए एफ सी जी डी बी ए एफ सी डी और ई। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या है। Which of the following statement is are true with respect to the final arrangement? के नीचे आपको कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं और आपको बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। A sits to the left of G, E जो है G के लेफ्ट में बैठेगा। तो दोस्तों ये रहा G, G के तो राइट में बैठा है E, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत है। As many people sit between A and C, A और C के बीच में उतने ही लोग बैठेंगे as between G and B, जितने कि G और B के बीच। A और C के बीच में कितने लोग बैठे हैं? एक। तो G और B के बीच में कितने लोग बैठे हैं? एक, है ना? तो ये स्टेटमेंट तो सही है। C sits between A and F, C जो है A और F के बीच में बैठेगा नहीं, A और F के तो बीच में बैठा। तो हमें अपना करेक्ट आंसर मिल चुका है। इसने ढूंढना था, इसमें ढूंढना था हमें ट्रू कौन सी है, तो ट्रू है सेकंड स्टेटमेंट। क्लियर। हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन एफ एंड ई? एफ और ई के बीच में कितने लोग बैठे हैं? तो ये रहा जी आपका एफ, ये रहा आपका ई। कितने लोग बैठे हैं? 1 2 3 4, 4 लोग बैठे हैं। मोर देन 3, मोर देन 3, 3 से ज्यादा लोग बैठे हैं। 4 बैठे हैं इसलिए मोर देन 3। क्लियर। तो ये था आपका एक सेट, 5 क्वेश्चन इसके। नेक्स्ट सेट लगाते हैं। 6 से 10 वीडियो को एक बार पॉज कर लेना, खुद से करने की कोशिश करना दोस्तों। 8 पर्सन्स है यहाँ पे। 8 पर्सन्स MNOPQRST, 8 लोग हैं। सबसे पहले 8 लोग, ये नाम इनके दिए गए हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे ऐसे, स्ट्रेट लाइन। एक मिनट, एक स्ट्रेट लाइन बना दीजिए। 8 लोग बिठाने हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 are sitting in a straight line such that all of them are facing towards north। सबका फेस नॉर्थ की ओर है, तो ये लो, ये नॉर्थ फेस, इस तरफ फेस करके बैठे हैं ये। क्लैरिकल लेवल से शुरू कर रहे हैं। क्लर्क में जो आता है वो लेवल है ये। धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, पहले बेसिक्स को कर लें। ओ सिट्स थर्ड फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द रो। ओ जो है राइट एंड से थर्ड पोजीशन पे बैठेगा। कौन? ओ। कंफर्म दे दिया, राइट एंड से बैठेगा। तो राइट एंड आपका ये होता है, ये आपका है लेफ्ट एंड, और ये आपका है राइट एंड। राइट एंड से थर्ड, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड। कौन? ओ। कलर चेंज करते हैं इसका। ओ यहाँ पे, तो ओ कंफर्म है, फिक्स बैठेगा। ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन ओ एंड एम। 2 लोग बैठे हैं ओ और एम के बीच में। तो अगर इधर 2 छोड़ के एम को बिठाऊंगा तो नहीं बैठ सकता। लेफ्ट में ओ के 2 छोड़ के एम को बिठा दो, इधर भी 2 छोड़ के एम बैठेगा। क्यू इज नॉट, क्यू इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एम। क्यू जो है निकटतम पड़ोसी है किसका? एम का। एक बार तो ये हो सकता है कि एम के राइट में क्यू बैठा हो, और एक बार ये हो सकता है कि एम के लेफ्ट में क्यू बैठा हो। ये 2 पॉसिबिलिटीज बनेंगी यहाँ।
बोथ n and t sits adjacent to each other। n और t दोस्तों पास में बैठेंगे एक दूसरे के। अब ऐसा हो सकता है कि n के राइट में t बैठा हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि t के राइट में n बैठा हो। दो पॉसिबिलिटीज होंगी। बट नन ऑफ देम सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ m। ये भी बात है क्या n और t इमीडिएट में एकदम साथ बैठेंगे। n and t sits adjacent to each other। adjacent का लो बगल में, एक दूसरे के साथ। n और t दोनों साथ बैठेंगे, बट नन ऑफ देम सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ m। लेकिन इन दोनों में से कोई भी एकदम इमीडिएट राइट में नहीं बैठा, किसके? m के। तो नीचे वाले केस में अगर देखा जाए तो m के साइड में दो जगह खाली है लगातार। यहाँ पे n और t आ सकते हैं, लेकिन इसने मना किया है क्या? नन ऑफ देम सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ m। इन दोनों में से कोई भी m के इमीडिएट राइट में नहीं बैठा, तो ये केस तो नहीं बनेगा। एक केस अब ये बन सकता है कि n यहाँ पे और t यहाँ पे, लेकिन उसने ये नहीं बोला कि n के राइट में t बैठेगा, उसने बोला n और t आपस में बगल में बैठेंगे। तो n यहाँ पे t यहाँ पे, ऐसा भी हो सकता है कि t यहाँ पे और n। ऊपर वाले केस की अगर हम बात करें तो ऊपर वाले केस में ध्यान से सुन, दो पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। इसने मना किया था कि n और t m के इमीडिएट राइट में नहीं बैठेंगे, लेकिन लेफ्ट का मना तो नहीं किया था। n और t एक साथ बैठ सकते हैं, n यहाँ पे तो t यहाँ पे, और t यहाँ पे तो n यहाँ। एक पॉसिबिलिटी तो बनती है ये n और t की कि इन दोनों पोजीशन पे बैठेंगे। दूसरी पॉसिबिलिटी ये बनती है कि अगर n यहाँ पे तो t यहाँ पे, और अगर t यहाँ पे तो n। ये दो पॉसिबिलिटीज हमारी n की और t की बन रही है ऊपर वाले केस के लिए। ठीक है, चलिए आगे लाइन पढ़ते हैं एक बार। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन r एंड n। r और n के बीच में सिर्फ एक व्यक्ति बैठा है। अगर यहाँ पे n को यहाँ पे बिठा लो तो एक छोड़ के r नहीं बैठ सकता। n को अगर यहाँ पे बिठा दें तो एक छोड़ के n नहीं बैठ सकता। तो इसका मतलब n और t यहाँ पे इन दोनों पोजीशंस पे नहीं आएंगे। क्लियर? अब सुनते जाना। अगर n को यहाँ पे बिठा दिया तो एक छोड़ के r यहाँ पे नहीं बैठ सकता, क्योंकि o पहले से बैठा है, तो n यहाँ पे नहीं आएगा। यहाँ पे कौन आएगा? t। और यहाँ पे कौन आएगा? n। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन r एंड n। इधर एक छोड़ के r बैठेगा। अगर n को मैंने यहाँ पे नीचे यहाँ पे मान लिया तो एक छोड़ के यहाँ पे r नहीं आ सकता, क्योंकि o पहले से बैठा है। तो यहाँ पे t बैठेगा, यहाँ पे फिर n आएगा, और एक छोड़ के कौन बैठेगा? r। S इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ M। S जो है M का निकटतम पड़ोसी नहीं है। S इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ M। S के लिए दो जगह खाली है ऊपर, एक ये और एक ये। यहाँ पे S को बिठा नहीं सकता, क्योंकि उसने मना किया है कि वो M का पड़ोसी नहीं है। S बैठेगा यहाँ पे। नीचे वाले केस में अगर S को बिठाने जाएं तो S के लिए एक तो ये पोजीशन खाली है और एक ये पोजीशन खाली है, लेकिन M का निकटतम पड़ोसी नहीं है। M के बगल में नहीं बैठेगा S, तो मतलब S के लिए ये जगह नहीं है। S बैठेगा इसी कॉर्नर पे, एंड पे। P does not sit adjacent to R। अब P के लिए कितनी जगह खाली है? 1। यहाँ पे भी कितनी जगह खाली है? 1। लेकिन इसलिए बात क्या बोली? P does not sit adjacent to R। दो पॉसिबिलिटी बन चुकी हैं, और लास्ट लाइन से पता चलेगा कौन सी पॉसिबिलिटी सही है और कौन सी गलत। P does not sit adjacent to R। P जो है R के बगल में नहीं बैठा, लेकिन इस केस में P जो है R के बगल में बैठा है, तो नीचे वाली पॉसिबिलिटी हमारी क्या हो जाएगी दोस्तों? गलत। और ऊपर वाली पॉसिबिलिटी क्या होगी? सही। ये हमारी सेटिंग अरेंजमेंट यहाँ पे बन चुकी है। क्लियर? सेटिंग अरेंजमेंट हमारी यहाँ पे बन चुकी है कंप्लीट। इसके क्वेश्चन करने शुरू करते हैं। देखना क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इफ द पोजीशन ऑफ P एंड R आर इंटरचेंज। अगर P की पोजीशन को और R की पोजीशन को इंटरचेंज कर दें, P की जगह R आ जाए और R की जगह P चला जाए। इफ कंडीशनल क्वेश्चन है, सिर्फ इस कंडीशन के लिए क्वेश्चन बनी, इस क्वेश्चन के लिए कंडीशन बनी रहेगी। If the position of P and R are interchanged, ठीक है, then who among the following persons sits to the immediate left of R in the new arrangement। तो R कहाँ पे आ जाएगा आपका? यहाँ पे आ जाएगा R P की जगह। और हमें यही बताना है इमीडिएट लेफ्ट में R के कौन बैठा है, तो हम लोग बोल सकते हैं S बैठा। लेकिन इन पांचों ऑप्शंस में S कहीं पर भी नहीं है। अब इसके ऑप्शन पढ़ना शुरू करो। पहला बोल दिया Q नहीं,
एस बैठा है आर के इमीडिएट लेफ्ट में, क्योंकि पोजीशन इंटरचेंज होंगी। आर यहाँ पे आएगा, आर यहाँ पे आएगा, तो इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठेगा? एस बैठेगा। द वन हु सिट्स बिटवीन एस एंड एम, कि आर के इमीडिएट लेफ्ट में वो व्यक्ति बैठा है जो एस और एम के बीच बैठा है। बिल्कुल गलत बात, एस तो खुद ही बैठा है। द वन हु सिट्स एट द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड, आर के इमीडिएट लेफ्ट में वो बैठेगा जो कि लेफ्ट एंड से एक्सट्रीम एंड पे बैठा है। लेफ्ट एक्सट्रीम एंड पे बैठा है, बिल्कुल सही बात। लेफ्ट एक्सट्रीम एंड पे कौन बैठा है? एस, यही तो था। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिटिंग अरेंजमेंट में लिख देता हूँ एक बार थोड़ा सा नीचे, एस पी एम क्यू आर ओ एन। ये 8 लोग थे हमारे, ये 8 लोग थे, ठीक है। 7th क्वेश्चन की ओर चलते हैं। If all the persons are made to sit in alphabetical order from left to right, कंडीशनल क्वेश्चन है, if देख के समझ जाना। अगर इन सभी व्यक्तियों को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बैठाना शुरू कर दिया जाए, कहां से? लेफ्ट टू राइट, देन हाउ मेनी पर्सन्स रिमेन अनचेंज्ड इन देयर पोजीशन, कितने लोग अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेंगे? तो कहां से शुरू होती है सीरीज? एम से। एम एन, कलर चेंज करते हैं इसका, इसने जो बोला वो रख के देखते हैं। एम एन ओ पी क्यू आर एस, कितने लोगों ने अपनी पोजीशन चेंज की? नहीं की। हाउ मेनी पर्सन रिमेन अनचेंज, कितनों ने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की? कोई चेंज, ये भी चेंज है, ये भी चेंज है, ये भी चेंज है, ये भी चेंज है। ओ की जगह आर, एन की जगह एस, लेकिन टी की जगह कौन रहे? टी। तो 1%, एक पर्सन ऐसा है जिसने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की, जो कि पोजीशन अनचेंज, ठीक है। चलिए 8th क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following statement is are true with respect to the final arrangement? Final arrangement के according कौन सी statement इनमें से सही है? Q sits to the immediate left of R. Q जो है immediate left बैठा है किसके? R के। बिल्कुल R के immediate left में कौन बैठा है? Q। ये बात तो सही। Two persons sit between N and O. N और O के बीच दो व्यक्ति बैठे हैं? नहीं, गलत है। T sits at the extreme right end. T जो है extreme right end पे बैठा है। T जो है एक्सट्रीम राइट एंड पे बैठा है, बिल्कुल सही बात है, तो एक्सट्रीम राइट एंड पे बैठा है ये तो। M से थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट एंड, M जो है थर्ड पोजीशन बैठा है कहां से? लेफ्ट एंड से, तो लेफ्ट एंड आपका ये था, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये बात भी क्या है? और इसने हमसे पूछा क्या था? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर नॉट ट्रू, सही नहीं है, तो सही कौन सी नहीं है? बी। तो यहाँ पे आपको टिक करना है बी ऑप्शन को। बी ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 9th क्वेश्चन, इसको मैं लिख देता हूँ नीचे, एस पी एम क्यू आर ओ, ताकि हमें बार बार इसको स्क्रॉल ना करना पड़े, सॉल्यूशन हमारे सामने रहे और क्वेश्चंस को करते हैं, इसलिए मैंने इस सीरीज को यहाँ पे लिखा। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ क्यू, क्यू की पोजीशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू एस, एस के संदर्भ में। एस पे जाके देखो क्यू कहाँ पे बैठा है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, एस के थर्ड राइट में क्यू बैठा है, तो थर्ड टू द राइट, थर्ड टू द राइट। हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन एम एंड एन, एम और एन के बीच में कितने लोग हैं? तो ये रहा एम आपका, ये रहा एन, तो 1 2 3, 3 पर्सन, लो 3 पर्सन आपके बैठे हैं एम और एन के। तो ये था दोस्तों दो सेकंड सेट। थर्ड सेट पे चलते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी सेट होने वाला है, ये नया सेट है, कुछ ना कुछ अलग होगा, देखते हैं। 8 पर्सन है, बनाना खुद से शुरू कर लो। 8 पर्सन एल एम एन ओ पी क्यू आर एस आर सिटिंग इन ए लीनियर रो फेसिंग द नॉर्थ बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। दोस्तों जब भी कभी लीनियर अरेंजमेंट को सोल्व करो ना, तो एक चीज का आप लोग ध्यान रखना, वो क्या? वो सुनते रहना, 2 2 4 2 6 और एक 7 और एक। मान लो ये 8 लोग बैठा दिए, या तो आपको बोल दिया जाए फ्रॉम लेफ्ट हैंड, कि लेफ्ट हैंड से ये पोजीशन है, थर्ड पोजीशन है आर की लेफ्ट से, या फिर राइट हैंड से थर्ड पोजीशन है आर की, ऐसे करके। यहाँ पे प्रॉपर एक साइड आपको मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन यहाँ पे इस सेटिंग अरेंजमेंट में देखना कुछ ना कुछ तो नया होने वाला है। ऊपर जो भी आपने 2 सेट लगाए, वहां पे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का जिक्र करके उसने शुरुआत की थी। इसने बोला आर सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस। 8 लोग हैं वैसे, एक लीनियर रो में बैठे हैं और सबका फेस कहाँ पे? नॉर्थ।
आर जो है थर्ड लेफ्ट में बैठा है किसके, एस के। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन आर एंड एम, एम सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ आर, L sits second to the right of Q. L and S are not the immediate neighbors. Q does not sit adjacent to R. O sits to the left of P and to the right of N. N sits to the right of M. दोस्तों यहाँ पे कोई भी लाइन हमारे काम की नहीं दिख रही। सभी लाइंस में अनसर्टेनिटी है कि कौन लेफ्ट में बैठेगा, कौन राइट में बैठेगा, लेफ्ट हैंड से कौन सी पोजीशन पे, राइट हैंड से कौन सी पोजीशन पे अनसर्टेनिटी है। इस टाइप की सिटिंग अरेंजमेंट को सोल्व करने का बेहतरीन तरीका क्या है, ये खुला ग्राउंड आपके पास है और खुले ग्राउंड में शॉट्स मारना शुरू करो, कहीं पर भी खेल लो, खुला ग्राउंड मतलब फील्डर नहीं है। दैट मीन्स आपको पहले लाइन नहीं बनानी, आपको बस लाइन टू लाइन काम करना है। आर सिक्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस, आर जो है थर्ड लेफ्ट में बैठा है किसके, एस के। तो मान लो एस यहाँ पे है, आर इसके बैठा है थर्ड लेफ्ट में, फर्स्ट सेकंड ये थर्ड। देखो चेक करो, नॉर्थ की ओर फेस है, सबका नॉर्थ की ओर फेस होगा, और आर जो है थर्ड लेफ्ट में बैठा है एस के, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड। एक पॉसिबिलिटी और बना दो ऐसे ही, ये मैंने बना दी एक और पॉसिबिलिटी, सुनते रहना। ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन आर एंड एम, ठीक है, सिर्फ एक व्यक्ति बैठा है किसके बीच में, आर और एम के बीच में। एम सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ आर, और इसने ये भी कंफर्म कर दिया कि जो एम बैठेगा, मतलब आर और एम के बीच में अगर एक व्यक्ति बैठाना है तो यहाँ पे बैठ सकता है राइट में, कि आर के राइट में एक छोड़ के एम को बिठा दो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आर के लेफ्ट में एक छोड़ के एम बैठ सकता है। लेकिन नेक्स्ट लाइन में इसने कंफर्म कर दिया एम सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ आर, आर के लेफ्ट में एम बैठेगा, दैट इज ऊपर वाले इस केस में एम इसके लेफ्ट में ही बैठेगा। यहां तक हमने सोल्व कर दिया। एक बार काउंट करो कितने लोगों की सिटिंग अरेंजमेंट दोनों जगह बन चुकी है, 2 2 4 और 2 6। यहां पर भी 2 2 4 और 2 6, 6 लोग हमने बिठा दिए, ठीक है। अब 2 लोग और बैठेंगे, ऐसा भी हो सकता है कि वो दोनों लोग एस के राइट में बैठे, ऐसा भी हो सकता है कि एक व्यक्ति एस के राइट में बैठे, एक एम के लेफ्ट में बैठे, और एक केस ये भी बन सकता है, ऐसा यहाँ पे था हमारा, सुनते जाना, यही एक बेस्ट तरीका है इस सेटिंग अरेंजमेंट को सोल्व करने का। यहाँ पे आर था, यहाँ पे आपका एम था। पहले केस में हमने क्या किया, 8 लोग बिठाने थे तो 6 तो बिठा दिए थे। एक बार हमने मान लिया कि जो 2 लोग हैं वो एस के राइट में बैठेंगे। तो सेकंड केस में हमने मान लिया कि एक तो बैठेगा एस के राइट में और एक बैठेगा एम के लेफ्ट में। दूसरे थर्ड केस में हमने मान लिया क्या, कि दोनों के दोनों बैठेंगे एम के लेफ्ट। बीच में तो आ ही नहीं सकते, बीच में तो जगह फिक्स हो रखी है 6 लोगों की। ये 3 केस हमारे यहां से बन जाएंगे। अब आगे चलते हैं। एल सिट सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू, एल जो है सेकंड राइट में बैठेगा किसके, क्यू के। क्यू के सेकंड राइट में कौन बैठेगा, एल। ऐसे इसको बना के छोड़ दो, एल सिट सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू। एल एंड एस आर नॉट इमीडिएट नेबर्स, एल और एस जो हैं इमीडिएट नेबर्स नहीं। इसका मतलब क्या है, ऊपर वाले केस की अगर मैं बात करूं, कलर चेंज करता हूं आपके लिए। अगर मैं क्यू को यहां पे बिठाता, एक छोड़ के यहाँ पे कौन बैठता, एल, और इसने मना कर दिया कि एल एंड एस आर नॉट इमीडिएट नेबर्स, एल और एस जो है पड़ोसी नहीं है, एल और एस पड़ोसी नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पे क्यू और एल तो नहीं है। दूसरी पोजीशन क्यू और एल के लिए क्या बचती है, क्यू यहाँ पे एक छोड़ के एल, एल सिट सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू के सेकंड राइट में एल है और एस का पड़ोसी नहीं है। इस केस में अगर बात करें तो अगर Q को यहाँ पे बिठाओगे तो L यहाँ पे आएगा और L पड़ोसी बन जाएगा S का, और इसने मना किया था L एंड S आर नॉट इमीडिएट नेबर, L और S जो है पड़ोसी नहीं है, तो यहाँ पर तो नहीं बैठेगा। अब इसके लिए Q और L के लिए जगह कितनी बचती है, 2 बचती है। ध्यान से सुनो, एक बार तो Q आ जाए यहाँ पे और L आ जाए यहाँ पे, दूसरा केस Q आ जाए यहाँ पे और L आ जाए यहाँ। 2 पॉसिबिलिटी इसके अंदर बनेंगी, ठीक है, ये भी समझ में आया। इस केस में अगर देखें तो Q अगर यहाँ पे बना दूं तो L यहाँ पे आ सकता है, बिल्कुल सही बात, एक केस ये। एक बार Q को यहाँ पे बना दूं और L यहाँ पे आ जाए, बिल्कुल सही बात है, और L S का पड़ोसी नहीं होगा।
लेकिन इतना कुछ करने से पहले अगर हम लोग एक आधी लाइन और पढ़ लें तो हमें फायदा हो जाएगा। क्या होगा सुनना। Q does not sit adjacent to R। Q जो है R के बगल में नहीं बैठेगा। Q जो है R के बगल में नहीं बैठेगा। अगर ये लाइन और पढ़ लेते तो हमारी बात बन जाती। इधर क्या था, इधर ये था कि एक बार L यहाँ पे तो Q यहाँ पे बैठता, और L अगर यहाँ पे बैठता तो ये पड़ोसी बनता S का, तो इसका मतलब L और Q की ये सही जगह नहीं। फिर इसके लिए जगह बचती है Q यहाँ पे तो एक छोड़ के L यहाँ पे, और नेक्स्ट लाइन में इसने वो रखा था Q does not sit adjacent to R। Q जो है R के बगल में नहीं बैठेगा, और इस पोजीशन पे Q जो है R के बगल में बैठा है, तो ऊपर वाला केस ही गलत हो गया। ये तो केस ही गलत हो गया, ठीक है, ये केस ही गलत बन गया। इतना आसान हो जाएगा अगर आप लाइंस को पढ़ना शुरू कर देंगे तो एक साथ थोड़ा सा। इस केस में अगर देखा जाए तो अगर ये वाला केस मान के चलेंगे कि Q यहाँ पे है और L यहाँ पे, तो Q यहाँ पे पड़ोसी बनेगा R का, और इसने मना कर रखा है Q does not sit adjacent to R। इसका मतलब Q यहाँ पर नहीं आएगा तो L भी यहाँ पर नहीं आएगा। Q फिर आएगा यहाँ पे, L आएगा यहाँ। ये पोजीशन बन चुकी है फिलहाल। इस केस में अगर देखा जाए तो Q और R पड़ोसी बनेंगे, जो कि नहीं बनने चाहिए थे, तो नीचे वाला केस डिलीट हो जाएगा। Q यहाँ पे नहीं आएगा और L भी यहाँ पर नहीं है। तो दोस्तों अब तक हमारे पास दो केस चल रहे हैं। पहले O sits to the left of P। O जो है लेफ्ट में बैठेगा P के, एंड टू द राइट ऑफ N। एंड वाला, एंड का जो होता है रिलेशन किसके साथ होता है, फर्स्ट एलिमेंट के साथ। फर्स्ट एलिमेंट कौन है, O। O जो है लेफ्ट में बैठेगा P के, इमीडिएट लेफ्ट में नहीं है, ना ही एक छोड़ के ना दो छोड़ के, कुछ भी कंफर्म नहीं बता रखा, उसने बोल रखा है O जो है P के लेफ्ट में आएगा, एंड टू द राइट ऑफ N, और N के राइट में आएगा, NOP। तीन लोग बैठाने हैं तो तीन ही जगह खाली बची, यहाँ पे N, यहाँ पे O, यहाँ पे P, यहाँ पे। ऊपर वाले केस में N यहाँ पे, O यहाँ पे और P यहाँ। दोनों पोजीशन सही बनी हुई है, लेकिन लास्ट लाइन डिसाइड करेगी कि क्या सही बनेगा और क्या गलत। लास्ट लाइन है आपके लिए, N sits to the right of M। N जो है राइट में बैठेगा किसके, M के। N जो है राइट में बैठेगा किसके, M के, लेकिन यहाँ पे M के कहाँ पे बैठा है, लेफ्ट में। तो ये केस क्या हो गया दोस्तों, ये केस गलत हो चुका है। ये केस हमारा क्या बनेगा, क्या केस बना हमारा सही, वो नीचे नोट डाउन कर देते हैं एक बार। पहले बैठेगा Q, Q के राइट में M, M के राइट में L, L के राइट में R, R के राइट में N, O, S, P। ये हमारी सही सेटिंग अरेंजमेंट बनेगी। ये 8 लोग थे हमारे। अब इसके ऊपर 5 क्वेश्चंस हैं जो कि हम लोग करेंगे। Who among the following person sits immediate left of R? इमीडिएट लेफ्ट में R के कौन बैठा है, तो L। L कहीं पर डायरेक्ट ऑप्शंस में नहीं, लेकिन दो लाइनें A और E ऑप्शन में कुछ अलग दी गई हैं, तो इनको पढ़ना पड़ेगा एक बार। क्या, द वन हु सिट्स, इमीडिएट लेफ्ट में R के कौन बैठा है, द वन हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ N। R के इमीडिएट लेफ्ट में वो व्यक्ति बैठा है जो कि सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ N है। बिल्कुल सही बात है, N के सेकंड लेफ्ट में जो व्यक्ति बैठा है वही R का इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है, ठीक है। Which of the following statement is true? कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, आपको बतानी है। M and Q are immediate neighbors। M और Q जो है पड़ोसी हैं, बिल्कुल सही बात है। P sits at the end of the row। P जो है एंड पे बैठेगा, बिल्कुल सही बात है ये भी। Only one person sit between N and S। N और S के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो आप all of the above को टिक लगा सकते हैं। क्लियर, क्योंकि none of these कहीं पे है नहीं, तो नेक्स्ट ऑप्शन में मिलते जाएंगे ऐसे ही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13th। उम्मीद करूंगा ये सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा। ये इंट्रोडक्शन क्लास है। इंट्रोडक्शन में आप लोग बेसिक पढ़ रहे हैं, जो कि क्लर्क लेवल का है। ये क्लर्क लेवल में यही लेवल आपसे पूछा जाएगा। एग्जाम टफ नहीं आते, ये डर दूर निकाल दो कि प्रीलिम्स टफ आएगा। प्रीलिम्स दोस्तों इजी आता है, इसलिए उसकी कट ऑफ हाई जाती है। बिल्कुल इजी एग्जाम आएगा। जब टफ आएगा तो मैं टफ के अकॉर्डिंग काम करा दूंगा। पीओ लेवल का काम भी मैं करा दूंगा, आपको बता दूंगा ये पीओ लेवल है, ये क्लर्क लेवल है। तो अभी हमारा क्लर्क लेवल चल रहा है। जब जब सेशंस बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपका लेवल भी बढ़ता जाएगा। इंट्रोडक्शन है तो मैं टाइम पास तो नहीं कर सकता इंट्रोडक्शन में, तो आपको क्लर्क लेवल ही दे रहा हूँ इंट्रोडक्शन के टाइम पे भी, ठीक है। चलिए, इफ Q इज रिलेटेड टू L, अगर Q का रिलेशन, कंडीशनल क्वेश्चन है, जो इसने बोला वो हमें मानना पड़ेगा। Q का रिलेशन L के साथ है, तो Q के राइट में एक छोड़ के L है, ठीक है। N इज रिलेटेड टू S, N का रिलेशन S के साथ है, ठीक है। N के राइट में एक छोड़ के S है,
इन ए सर्टेन वे, किसी ना किसी तरीके से Q का रिलेशन L के साथ है, N का रिलेशन S के साथ है। वो हमने डिकोड कर लिया कि Q पहले नाम आया तो Q के राइट में एक छोड़ के L, फिर N नाम आया तो N के राइट में एक छोड़ के S। देन हु अमंग द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू P, तो P का संबंध किसके साथ है? P का संबंध किसके साथ होगा? O के साथ, एक छोड़ के, कि O से एक छोड़ के P आएगा, ठीक है, तो O के साथ। या फिर द वन हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर, नहीं, आर के सेकंड लेफ्ट में नहीं, सेकंड राइट में होता तो मान लेता, ठीक है, तो ओ के साथ पी का रिलेशन होगा कि इन दोनों व्यक्तियों में एक व्यक्ति बीच में बैठेगा। 14th क्वेश्चन आपका, हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन एल एंड एस, एल और एस के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं? तो ये रहा आपका एल, ये रहा एस, कितने व्यक्ति बैठे? 1 2 3, तीन लोग बैठे हैं एल और एस के बीच में। तो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एस विद रिस्पेक्ट टू एन, एस की पोजीशन क्या है? किसकी पोजीशन? एस की, विद रिस्पेक्ट टू एन, एन की पोजीशन पे बैठ के एस की पोजीशन देखिए कहां पे है, एन पे बैठ के जाके एन से फर्स्ट सेकंड, सेकंड टू द राइट एस बैठा है, सेकंड टू द राइट, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा। क्लियर? और ये दोस्तों आज का आपका होमवर्क रहेगा, 16 से 20 का सेट, ये आपका होमवर्क है, ये आपको करना है, इसको सोल्व कर लेना, कमेंट सेक्शन में जाके इसके करेक्ट आंसर मुझे बता देना। 16 टू 20 क्वेश्चंस मैं आपको दिखा देता हूँ, ये 16th, 17th, 18th, 19th और 20th, ये 20 क्वेश्चन है। ये 5 क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बता देंगे कमेंट सेक्शन में। जो भी टाइम होगा दोस्तों कल के सेशंस का, वो आपको आज बता दिया जाएगा, कल किस चीज का सेशन रहेगा, कितने बजे रहेगा, टाइम आपको बता दिया जाएगा। और दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम चैनल पर डेली आपको पीडीएफ मिलती है प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, कमेंट सेक्शन में जाके आप टेलीग्राम चैनल पे क्लिक करके उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है ब्रेनी बैंकर्स ऑफिशियल ग्रुप, ब्रेनी बैंकर्स ऑफिशियल ग्रुप। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, पीडीएफ आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी, ठीक है। कल का जो भी सेशन रहेगा वो आपको आज शेड्यूल में बता दिया जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा इस सेशन आपको पसंद आया होगा, सब कुछ अच्छे समझ में आया होगा। तो इसी के साथ आज के सेशन को खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, धन्यवाद।